Welcome to live chat. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरह। कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से ही होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से ही रखे, आपके सदक़े हमें भी खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और आज अच्छा, अब्दुल हफ़ीज़ ने हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल हफ़ीज़ साहब। और जो कि गौस, एमडी, अरशद, आज़म, अस्सलाम वालेकुम, गुलाम यासीन, ज़हीर भाई, मलिक, तनवीर, वालेकुम अस्सलाम। मुझे हंसी आ रही है आप लोगों के कमेंट्स पर। मोहम्मद साद, वालेकुम अस्सलाम। आप ही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद एलवी, आयशा अशरफ, आप ज़हरा हैदरी को जानती हैं? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती है, जानती हूँ उनको मैं। मोहम्मद साद, मैं आपको नात सुनाता आपको कॉल की थी। जी नहीं, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी। अभी मिलाद से मैं आई थी तो मेरी एक टीचर थी, मेरी समझ लें कि मेरी रूहानी टीचर हैं। जस्ट वेट, इतनी कस के बांधते खुलती नहीं मुझसे। मैं पता है कैसे खोलती हूँ, ऐसे करके खोलती हूँ, बच्चों वाले काम करती हूँ। जस्ट वेट, एक मिनट। खुल गई, खुल गई। अच्छा, एक बात मुझे याद आई। एक मिनट, क्या लिखा है? मुनीर, आपका फ़ोन नंबर चाहिए, आपसे बात करनी है। ऐसे तो मैं नंबर नहीं दे सकती, सिर्फ मिलाद के लिए, अदरवाइज़ नहीं दे सकती। ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने मुझे तंग कर दिया। अच्छा, जब भी मैं इस हाथ से पानी पीती हूँ या कुछ खाती हूँ तो लोग कहते हैं आप उल्टे हाथ से क्यों खा रही है? मेरा सीधा हाथ है, ये सीधा है, ये उल्टा हाथ है, और सीधे हाथ में मेरे धागा बंधा होता है। दीपक, मुझे आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। टुडे आपकी लुकिंग बेस्ट है मैम। आज महफिल से आई हूँ तो अभी भी एक कलाम सुनाओ या नबी नज़र करम कीजिए। ये कौन सा कलाम है? ये देखिए मेरे जाबिर अली, वालेकुम सलाम। आज आप लोगों से एक बात शेयर करूं। ये देखें, ये मेरे हाथ में, मैं अपनी बात करूंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कस्में खाने की ज़रूरत पड़ती है,
पर मैं कसम नहीं खाती, मैं जो ज़ुबान करती हूँ वो करती हूँ, लेकिन अगला मुझे सही से रिस्पॉन्स दे तब, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि लोग, मैं बहुत हंस रही हूँ। हंसना भी चाहिए, कहते हैं जो लोग ज़्यादा हंसते हैं आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक बंदे का नाम पता है क्या है? आखिर में लिखा था बुकरी। अब ये कौन सा मतलब समझ नहीं आई मुझे, या तो बुखारी होता तो BUKHARI, बुखारी RI, ठीक है। तो बुकरी का मतलब तो समझ नहीं आया मुझे। हाँ, जब अब मैं बात कर रही थी, कुछ लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे जहन में आ गई बात। बात ये है कि कुछ लोगों की जो नीयत होती है वो हमारे सामने बहुत अच्छी होती है, अल्लाह के सामने वो अच्छी नहीं होती। मतलब हमें दिखा रहे होते हैं वो अच्छी है, अदरवाइज़ वो अंदर से वो अच्छी नहीं होती। उन लोगों की मैं बात करूँगी। अब कुछ लोगों के कमेंट देखकर मुझे फ़ील हुआ तो मैंने बताना ज़रूरी समझा। आज की महफिल अच्छी रही, पर आपने वो कटा हुआ नज़र आ रहा है मुझे सर। इतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप साइड हो सकते हैं। आप, अरे आपकी आवाज़ इतनी मीठी है, लोग तो पागल हो जाएंगे। और मेरा गुस्सा भी नहीं देखा आपने फिर, आवाज़ मीठी है तो। कितने दिन बाद आपसे बात हुई वहाँ? आपा जी नमाज, जी जी मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि कुछ लोग जो है ना इंसान को, मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, आप अगर उनके साथ अच्छा बिहेव रखते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे गुस्सा आता है। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं अपना वो भूल जाऊँगी, कमेंट मुझे जहन में आया तो मैंने कहा बता दूँ। तो मैं ये कह रही थी कि अगर इंसान की सोच पॉजिटिव होती है, उसके जो, खैर ड्रॉप कमेंट बाद में पढ़ूँगी, पहले मैं अपनी बात क्लियर कर लूँ। इंसान वो है जो किसी को फ़ायदा दे सके, ठीक है, किसी को बुरा भला कहकर, किसी का फ़ायदा उठाकर, किसी की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर, चाहे वो आप बात करने में करें, चाहे वो आप उसको उसके यकीन को तोड़ने में करें, चाहे वो आप अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, या आप समझ लें कि हाँ, अपनी ख्वाहिश के लिए आप किसी को, अगर आप ये सोचकर आप उससे बात मुखातिब हों, ये सोचकर अगर आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि मैं इस्तेमाल का अगर लफ्ज़ यूज़ करूँगी तो उसको इस्तेमाल किया हो, नहीं, उसके साथ बात करके उसको, मतलब सामने आप कुछ हो और पीठ पीछे कुछ और, ठीक है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करके कि नहीं भाई, मैं अगर इसे काम निकलवा लूँगा, अगर ये मेरा काम कर देगा या करवा देगा, कोई किसी का जॉब का मसला होता है, किसी का कोई भी मसला होता है, कोई भी घरेलू मामलात भी होते हैं, वो करवा के मैं फिर साइड पे हो जाऊँगा और मैंने अपना फ़ायदा भी उठा लिया। अगर इस नीयत के साथ मैं ये बात जो कर रही हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ कर रही हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, समझ लें उसकी स्टोरी से थोड़ी मैच होती है, तो मुझे जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। और ज़ाहिर हम भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई बात आके टच होती है हमारे भी मामलात में। तो इंसान किसी का गलत फ़ायदा उठा के कि मुझे तो अपना जो मुझे मिलना था वो मिल गया, अब तो साइड पे जाए। तो प्लीज़, आप भी बहनों वाले हैं, आप भी फैमिली वाले हैं, आपके घर पे भी भाई हैं, बहन हैं, रिश्ते हैं, तो आप लोग ये सोच के कभी भी दूसरे को ये यूज़ मत कीजिएगा। यूज़ का वर्ड मैं उस वे में नहीं यूज़ कर रही जो गलत की बात है, ठीक है, मैं इस वजह से यूज़ कर रही हूँ
कोई अगर आपकी हेल्प करता है, कोई अगर आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, कोई अगर आपके बारे में आपके लिए कोई नेकी का काम करता है, कोई आपके लिए अच्छा और कोई रास्ता निकालता है किसी भी हवाले से। वी आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, प्लीज़ रिस्पॉन्स क्विक ऑन। अच्छा, गूगल का मैसेज था। तो आप उनका कभी भी नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा, ठीक है? क्योंकि आज आप अगर उसका फ़ायदा उठा के जी रहे हैं, खुश हैं, मैंने 99% 100 में से 99% लोग, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँगी, ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह करके, दूसरों के साथ खिलवाड़ करके, दूसरों को ये समझ के कि आज हमने जो अपना मतलब पूरा करना था कर लिया, या किसी को इस्तेमाल करना था कर लिया, किसी का हक खाना था खा लिया और हम खुश हों। 99% मैंने ऐसे लोगों में देखा है, सुकून नहीं है उनके पास, सुकून नाम की चीज़ नहीं है उनके पास। यकीन माने, मैंने ऐसे घरों में जाके देखा है जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, घर, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। क्योंकि हम प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, हमारे बहुत सारे इस तरह के लोगों से सलाम दुआ होती है, या ऐसे घरों में हम जाते हैं प्रोग्राम्स करने के लिए, तो हम देखते हैं उन घरों में कि देखो इनके घर कमी क्या है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम जब जाते हैं उनके घर में सुकून नहीं होता, उनके घरों में ना सही उनके ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उनके अंदर एहसास मर चुका होता है, वो दूसरों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो दूसरों को अपने से कमतर समझते हैं कि आज हम जीत गए, आज हमने जो करना था वो कर लिया, हम जीत गए और वो हार गए। या आज हमने, यूँ समझ लो कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो गरीब को किसी मतलब ओहदे पर नहीं समझते, गरीब को कोई अहमियत नहीं देते। तो इंसान तुम भी हो, इंसान वो भी है। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम उनसे बुलंद, तुम्हारा जो दिल करेगा तुम उनको अपने जूती के नोक पे रखोगे, उसे इस्तेमाल करोगे, टिश्यू की तरह फेंक दोगे, या उनसे नौकरों की तरह काम करवाओगे, या उनसे अपना मतलब निकाल के उनको साइड पे कर दोगे, या आप उनका एहसास नहीं करोगे। इन सब चीज़ों का जवाब देना है आपको। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मैं उन लोगों को ये बात कह रही हूँ जिनके अंदर एहसास मर चुका है, ठीक है? तो मेरी एक सिस्टर, बहन, मेरी दोस्त हैं, मैं उनको सिस्टर ही कहती हूँ अपनी। उनकी एक कहानी मैंने जब सुनी, उनकी रियलिटी घर की कहानी, मुझे यकीन माने मुझे पूरी रात नींद नहीं आई उसकी जब मैंने स्टोरी सुनी, ठीक है? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो मुझे हैरत होती है, ऐसे लोग भी हैं जो मतलब लोगों को जानवर समझते हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग कभी भी किसी के ऊपर तब तक बैड कमेंट नहीं करें, तब तक उनको बुरा भला नहीं कहें, तब तक उनको उस सोच से ना बात करें कि ये तो ऐसा है, हकीकत में ऐसा है। आप उनके साथ पहले वक्त बिताएं। आप कहते हैं ना कि अगर आपको किसी को जानना हो ना, ज़रूरी नहीं आप उसके साथ सफ़र गुजारें, नहीं, आप उसके साथ सलाम दुआ रखें, खाना पीना रखें, आप उनकी फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखें, क्योंकि आपको उस बंदे से कभी पता नहीं लगेगा, उनकी फैमिली से ही पता लगता है आपको, ठीक है? देखो, मैं जैसे हूँ, मैं अगर मिसाल के तौर पे किसी फ्रेंड के घर चली जाती हूँ, ठीक है? तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनके घर मैं जाती रहती हूँ और हम लोग घूमने भी जाते हैं, बहनों की तरह है मेरी। तो मुझे तो पता है क्योंकि मैं उनकी फैमिली के घर जाती हूँ, मतलब फैमिली उनकी मेरे मतलब फैमिली की तरह है, तो मैं तो जानती हूँ उन लोगों को। मुझे पता तभी चलेगा जब मैं उनकी फैमिली से मिलूँगी, ठीक है? ऐसे हम किसी के ऊपर उँगली उठाएं, हम कहें नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अरे भाई, आपने उसको देखा है जाके, उसकी रियल लाइफ में जाके उसको देखा है कि वो हकीकत में ऐसा है भी या नहीं? अच्छा, मैं बोलती थी ऐसा, मैं साफ बात करूँगी, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि इंसान जैसा है ना, वो अपने आप को वैसा शो करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाद में क्योंकि इंसान की असलियत पता चल ही जाती है, चाहे वो सच्चा हो, झूठा हो, चाहे कुछ भी हो, उसके दिल में नीयत बुरी हो उसके चेहरे पे वो आसार नज़र आ जाते हैं। फर्स्ट डे नहीं, सेकंड डे नहीं, एक दिन ज़रूर नज़र आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लें कि क्या हकीकत में वो बंदा ऐसा है भी या नहीं। किसी को आप डिग्रेड नहीं करें, किसी के ऊपर उंगली मत उठाएं, किसी को आप गलत मत कहें जब तक आप उसके साथ रह के खाना पीना फैमिली के गैदरिंग्स ना कर लें। सो प्लीज़ जज करना बंद कर दें कि ये ऐसा है, ये वैसा है।
और एक और चीज़ आज मैं ज़रूरी समझूंगी इस बात को बताना। समझ लें कि कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं अपने कोलीग्स की बात करूं, सच्ची बात है लेकिन कड़वी है। हाँ, फ़र्क ये है कि वो लोग दिल में रखते हैं और मैं ज़ुबान पर रखती हूँ, ठीक है। मुझसे जेलसी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। क्यों करते हैं? टैलेंट के बिहाव पर ये आगे क्यों बढ़ रही है, इसको लोग क्यों सपोर्ट करते हैं, इसके इतने लाइक क्यों हैं, इसको लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। जब मैं महफ़िल मिलाद वगैरह में जाती हूँ, लोग मेरे हाथ पकड़ के चूमते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने कोलीग्स के अलावा भी अगर मैं अपनी बात करूँ और लोगों की, तो हैं ऐसे। तो फिर भी मैं उन लोगों के साथ प्यार से पेश आती हूँ। बस मेरी आदत ये है कि जब मेरे साथ कोई गलत बात करे ना, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा इस मामले में हट जाता है। समझ लें कि मेरी उससे फिर नहीं बनती। बस ये कि उससे मैं कहती कुछ नहीं, खामोश रहती हूँ। लेकिन जैसे बन जाती, जो दिल का साफ़ हो ना, जो भी गुस्सा आए, अच्छी बात हो बुरी बात हो, मेरे मुँह पे बोले, मुझे ये अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नीयत साफ़ है मेरी, और जो भी होता है ज़ुबान पर होता है, दिल पे नहीं होता। क्योंकि कहते हैं ना, जब दिल में एक इतना काला सा डॉट, जब हमारे दिल में बुग़्ज़ आ जाता है तो वो एक काला डॉट की तरह बन जाता है। जब वो काला धब्बा बढ़ता जाता है तो पूरा दिल को स्याह कर देता है, पूरे नीयत को स्याह कर देता है। तो फिर बंदा फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता जब उसकी नीयत ही साफ़ नहीं होगी। बस मेरे अंदर ये कि मैं एक्स्ट्रा सच बोलती हूँ, एक्स्ट्रा सच, जो कि नहीं बोलना चाहिए। बस ऐसे लोगों की जगह इस दुनिया में नहीं जो एक्स्ट्रा सच बोलते हैं, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ। बस गुस्सा आता है कभी कभी, बोल भी देती हूँ। खैर, टाइम बहुत हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा। और वहीद अहमद ने ज्वाइन किया लेकिन मैसेज डिलीट कर दिया भाई। नेक मोहम्मद माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट मैंने रीड नहीं किए। चलिए एक कलाम पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि और एक और बात आप लोगों से कहनी थी। मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए सब दुआ कीजिएगा प्लीज़।